Hello, my dear student. Today is the most important topic, that is the application of Gauss theorem. First application: electric field due to uniformly charged state wire of infinite length. We have a state wire of infinitely long state wire. Here is the infinitely long state wire, and we have to calculate the electric field at point P at the distance r from this state wire. For calculating the electric field by using the Gauss theorem, we construct the Gaussian surface. We construct as cylinder for Gaussian surface. यहाँ पे मैंने एक वायर लिया, स्टेट वायर. ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए. तो हमने क्या किया, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर के चारों तरफ एक हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर. ये जो सिलेंडर बनाया है ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, और इस इमेजिनरी सिलेंडर को हम गॉसियन सिलेंडर भी कहते हैं. अब यहाँ पे इस गॉसियन सिलेंडर में, इस इमेजिनरी सिलेंडर में 3 सरफेसेज हैं. पहला सरफेस, दूसरा, तीसरा. अब आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडिली आउटवर्ड होता है. ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेडिली आउटवर्ड होगा चारों डायरेक्शन में. अब हम मानते हैं पहला सरफेस, अगर ये सरफेस है, सरफेस एरिया है, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इसके द्वारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड दी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 1 मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए 1 2 यहाँ पे नहीं लेंगे. तो थीटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया ऊपर की तरफ है, मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है. एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री. सो अगर आप यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करें इस पहले सरफेस पे तो आपको कितना मिलेगा, चूँकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी. आप जानते ई डॉट ए cos थीटा 90 डिग्री, सो फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा. सेकेंड सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडिली आउटवर्ड चारों तरफ होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया वेक्टर के छोटे से पार्ट को कंसीडर करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा, रेडिली आउटवर्ड. ये हो गया. अगर यहाँ पे थीटा की बात करें, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री. सो इस सरफेस एरिया के अलावा जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0. अब हम बात करते हैं यहाँ के थर्ड सरफेस की बात करते हैं. थर्ड सरफेस अगर हम ध्यान से दें, छोटा सा एरिया कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अलांग जाएगी, यानी थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं होगा, यानी फ्लक्स हमें केवल इसी सरफेस के अलांग मिलेगा, थर्ड सरफेस के अलांग. फर्स्ट और सेकेंड सरफेस के अलांग कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा. तो हम कह सकते हैं फ्लक्स, ये है सिलेंडर, फॉर सिलेंडर इक्वल टू फ्लक्स ऑफ सिलेंडर इक्वल टू φ1 + φ2 + φ3. 1 इस सरफेस के लिए, 2 इस सरफेस के लिए, 3 इस सरफेस के लिए. फार्मूला वही है, फ्लक्स ए डॉट डी ए पर्टिकुलर सरफेस एरिया के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले सरफेस में थीटा 90 डिग्री है तो ये cos थीटा cos 90 वैल्यू 0. अब सेकेंड सरफेस की अगर हम बात करें तो सेकेंड सरफेस में भी 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब बचा क्या, आपका ई डॉट डी ए. केवल इसी थर्ड सरफेस के अलावा हमको फ्लक्स मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, सो आ जाएगा ई डी ए. अगर हम इस पूरे थर्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करें डी ए का तो क्या मिलेगा हमको, 2 पाई RL. यानी हमको
जो फ्लक्स मिलेगा वो थर्ड सरफेस के लॉन्ग मिलेगा, वो कितना होगा, हाउ मच, a इंटू 2πrl। अब हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज टू दैट सरफेस। फ्लक्स तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया है। फ्लक्स कैलकुलेट करने पर कितना आया है, a इंटू 2πrl। अब चार्ज है, अगर ये लेंथ आपका यल है, यल लेंथ पे कितना चार्ज है, तो आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल। यूनिट लेंथ पे अगर क्यू चार्ज है तो यल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू इजकल टू लैम्डा इंटू एल। यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल होता है। सो यहाँ से क्यू इजकल टू लैम्डा एल, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्टेट वायर। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हियर लेयर एल कैंसिल आउट, सो इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आया करता है। यहाँ पे हम ध्यान दें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस को देखें तो एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो ग्राफ का नेचर आएगा वो इस तरीके से आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।